सुनवाई के दौरान पहले कोई कमी पूर्ति थी, उसको आज पूर्ण करने के बाद में कोर्ट द्वारा तीनों विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी आगामी तारीख दी गई है, जिसमें नोटिस मिलने के बाद में उनके द्वारा जो साफ सफाई है या फिर उनका जो कथन है उसको कोर्ट द्वारा सुना जाएगा। उसके बाद में आगामी कार्रवाई होगी। माननीय न्यायालय ने आज वादी विष्णु गुप्ता जी से ये कहा, बोले कि ये जो आप वाद लेके आए हैं इसमें आप किस जो इसमें वादी संख्या 1 के तहत आप बता रहे हैं कि यहाँ भगवान महादेव मंदिर को आपने वादी बनाया है, तो किस आधार पर बनाया? तो वादी विष्णु गुप्ता की ओर से ये कथन रखा गया कि कानून की दृष्टि से भगवान जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, वो कानून की दृष्टि से नाबालिग हैं, तो उनके भगत के तौर पर विष्णु गुप्ता वादी संख्या 2 वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं तो सेकंड पार्टी, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब काम शांति से बीते। क्या आपको ये केस लड़ने के बाद आपने जब ये वाद दायर किया है, कोई आपको भी आपत्ति आ रही है, रुकावट आ रही है या कोई धमकियां मिल रही हैं? ऐसा धमकियां तो हमें मिली है, हमने लिखित रूप से एक शिकायत भी दी थी अजमेर आने पर, और मुझे दिल्ली में भी धमकियां मिल रही हैं, और उस संबंध में थाना या अजमेर का थाना किशनगंज, उसमें शिकायत भी दर्ज हुई है, FIR भी हुई होगी। मैंने बात की थी उनसे, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज भी आप 3 दिन से लगातार यहाँ हो, तो यहाँ पे 3 दिन से भी आपको कोई दिक्कत आ रही है? मैंने 3 दिन से दिक्कत परेशानी क्या है, अब पुलिस समझेगी कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनको समझ में आएगी तो सुरक्षा देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो हम पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगते। हम सक्षम है, हमारे ऊपर महादेव का हाथ है और हम ये काम दिल्ली से आगे कर रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। विष्णु गुप्ता जी, खाली यही अजमेर दरगाह ही नहीं, इससे पहले भी आपने और भी कई जगह मामले में आपका नाम है, आप वादी हैं, और कौन कौन से मामले? ऐसा है, मथुरा में जो ईदगाह का सर्वे का आदेश हुआ था वो मेरी पटिशन पे हुआ था, ज्ञान वापी में भी एक पटिशन मेरी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हमने कई धर्म के लिए राष्ट्र के लिए PIL हमारी चलती रहती है। अब आगे क्या रहेगा? अब आगे रहेगा जो नोटिस है, नोटिस जाएंगे, नोटिस के बाद जो भी डेट मिलेगी उस डेट पर जो दूसरा पक्ष है वो भी आएगा, हमारे भी वकील आएंगे, जो भी आगे की कार्रवाई होगी हम वहाँ सर्वे की मांग रखेंगे। कहा जा सकता है कि जैसे आपने जो साक्ष्य पेश किए हैं, आपने जो तथ्य दिए हैं, कोर्ट ने उनको स्वीकार किया? कोर्ट ने स्वीकार किया है, और लंबी बहस कल और आज 3-4 बार बहस लंबी हुई। माननीय जज साहब ने सारे तथ्य सोचे हैं, समझे हैं, कानून के अनुसार ही याचिका स्वीकार की है और नोटिस जारी किया है। ऐसा मुख्य तथ्य कौन सा है, ऐसा कौन सा आधार है जिसके व्याप पे उन्होंने अगली डेट दी और नोटिस जारी करने? ऐसा है, हमने तो जो साक्ष्य दिए हैं वो सारे ही आधार हैं। अब माननीय जज साहब ने हमारे सारे आधार माने, या कोई एक आधार माना है, लेकिन हमने जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो कानून के अनुसार दिए हैं, सभी साक्ष्य मान्य हैं और उन्होंने माने हैं, यानी कानून सम्मत है तो माने हैं, तो इसीलिए याचिका स्वीकार की है और माननीय जज साहब ने जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।